दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजली गर्ल के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं श्रीदेवी की चमक धमक लाइफ और लाइमलाइट के बारे में। श्रीदेवी 90s की ऐसी सुपर हिट कि कैसे हुई थी मौत आज हम जानते हैं। भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है, लेकिन उनके पति और फिल्म निर्माता बॉनी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया और इस राज से पर्दा उठाया। तो आइए जानते हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने के हादसे की वजह से हुई, लेकिन उनके पति बॉनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टरों ने न केवल डूबने पर ध्यान देने को कहा, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनकी डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन बाद में जानकारी आई थी कि वो अपने होटल के कमरे में बाथ रूम में डूब गई थी। बॉलीवुड की 20वीं सदी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में अचानक मौत से उनके फैन हैरान थे। द न्यूज इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता बॉनी कपूर ने कहा, श्रीदेवी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को सहन करना पड़ा। बॉनी कपूर ने कहा, यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक आकस्मिक मौत थी। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 या 48 घंटे तक इस बारे में बात की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें पता चला कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था, अक्सर भूखी रहती थी श्रीदेवी। बॉनी कपूर ने बताया कि उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बॉनी कपूर ने कहा, मैं सभी प्रकार के टेस्ट से गुजरा जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसे साफ पता चलता है कि यह दुर्घटनावश हुई मौत है। डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए बॉनी कपूर ने कहा था कि इसकी वजह से आप होश खो सकते हैं, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ और वह गिर गई, जिसकी वजह से उनका एक आगे का दांत टूट गया। मिस्टर इंडिया के निर्माता बॉनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थी और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वह अक्सर भूखी रहा करती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखे। बॉनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौकों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैक आउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। डॉक्टर उन्हें कहते थे कि आप को लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बॉनी कपूर ने कहा, ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं, यह एक वजह भी थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो, मैं कहता था कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक जरूर छिड़क लो। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था, जो वह उस समय कर रही थी वो 45-46 किलो वजन तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बाथरूम में गिरकर उनके दांत टूट गए थे। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे और उन्होंने बताया था कि जब वह उनके साथ एक फिल्म कर रहे तो वह क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वह बाथरूम में गिर गई और उनके दांत टूट गए थे और वह फिर कृत्रिम कैप लगाई गई थी। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था वो सख्त डाइट का पालन करती हैं और नमक छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा, हम अपने डॉक्टर से भी कहते हैं कि वो जोर दें और मैं खुद
उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह करता था। मैं खाने की मेज पर मजाक करता था कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और वह फिर घातक घटना सामने आई। ऋषि ने जब इस बारे में डॉक्टर नजर सलीम से बात की तो उन्होंने कहा कि नमक न लेने या शरीर में सोडियम की अत्यधिक कमी के कारण ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये साबित नहीं हुआ कि इससे मौत भी हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ सख्त आहार या कीटो आहार के बारे में चेतावनी जारी करते हैं। अक्टूबर 2020 में बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी की किडनी फेल होने से मौत हो गई। उनके एक खास व्यक्ति ने ही कहा था कि कीटो आहार के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी। सलाह थी कि एक विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की डाइट हमेशा नहीं चल सकती है, इससे शरीर असंतुलित हो जाता है। इस तरह की डाइट शरीर के लिए खतरनाक होती है क्योंकि ये शरीर के संतुलन को खराब कर देते हो गए थे। हालांकि श्रीदेवी के पति बॉनी कपूर ने कहा कि वह तब से काफी सतर्क हो गए थे। जब मैं किसी दोस्त या उसकी पत्नी से मिलता हूं तो मैं उन्हें अपना बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यहाँ तक कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अतिवाद से बचें, ऐसी किसी चीज से बचें जिसके लिए आपको अहम चीजों को छोड़ने की जरूरत हो। श्रीदेवी की फिल्मी कैरियर की बात करें तो श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1978 में फिल्म 16वां सावन से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। 2020 में रिलीज हुई मॉम उनकी 300वीं फिल्म थी। 1986 में उनकी सिर्फ हिंदी फिल्म में 10 फिल्में रिलीज हुई थी। उन्होंने उस एक साल में 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म चालबाज के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, लेकिन इससे पहले उन्हें तमिल फिल्मों के लिए कई पुरस्कार मिल चुके थे। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, खुदा गवाह, सदमा और नगीना शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी ने 1996 में निर्माता बॉनी कपूर से शादी की और उनकी 2 बेटियां खुशी और जानवी कपूर जो अब खुद एक अभिनेत्री हैं। श्रीदेवी को 2013 में सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। 90 के दशक में जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहा था, उस वक्त उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आई तो उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर हंगामा मचा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।